नमस्कार, मैं रमेश निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि जैसा कल हमने डिस्कस किया था, जिस तरह की हमने प्लानिंग करी थी, ट्रेड प्लान हमने बनाया था, एग्जैक्टली आप लोगों ने उसी तरह से अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट किया होगा। और आज के भी रेंज बाउंड मार्केट में आपने जैसा कि हमारे पास पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो पॉइंट थे 50 से 60 पॉइंट का कैप्चर किया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं कल के ट्रेडिंग लेवल्स या कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स, जिसको हम एनालाइज करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कल के हमारे लेवल्स आ सकते हैं। सो ये आज का हम देख लेते हैं। उसके पहले क्या क्या हुआ आज का, अगर हम देखें तो निफ्टी की ओपनिंग हुई फिर गैप अप 566 570 के आसपास, 17,570, एंड हाई बनाया 17,607 का, एंड लो बनाया 17,471 का, और क्लोजिंग दिखाया करीब 17,527 के आसपास, और आफ्टर एडजस्टमेंट 512 के आसपास की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये हमारे हो गए आज की ओपनिंग्स। और अगर हम चार्ट पर, जैसा कल हमने एनालिसिस किया था, उसके आधार पर इन ये लेवल्स बिल्कुल ही हमारे लेवल्स या वाइब्रेशन पॉइंट्स थे, या यहाँ पर हमें इन सारे लेवल्स हमारे प्रॉफिट बुकिंग या एंट्री एग्जिट के प्लान ऑलरेडी बने हुए थे, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। वो अभी हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं विक्स का क्या कंडीशन है। विक्स आज थोड़ा सा और डाउन हुआ है। कल करीब 18 के आसपास था, आज भी करीब 17 के 17.5 के आसपास है। तो विक्स भी अंडर कंट्रोल है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो गैप अप ओपनिंग के साथ साथ आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो जिन सेक्टरों में अच्छा खासा उछाल आ चुका था, जिसमें ऑटो, मीडिया, पीएसयू बैंक, मेटल, आईटी, ये इनमें अच्छा खासा 2-3% 5-5% का उछाल आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आज भी जो परफॉर्म दिया करीब ½ % के आसपास, ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड सदाबहार एफएमसीजी सेक्टर्स, ये ½ % के आसपास की ओपनिंग, मतलब हायर साइड में इन्होंने ट्रेडिंग किया, और निफ्टी को डे रेंज में एक तरह से समेट कर रखा, सो दैट की ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ज़्यादा नीचे के हमें लेवल्स देखने को नहीं मिले। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स जो आज इंपॉर्टेंट रहे, और कौन कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट रहे वो हमने देख लिया। लेट्स सी कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, उसका रिकैप करते हैं, और उसके बाद फिर हम कल के लिए प्लान बनाते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट या वाइब्रेशन दिखाएगा। तो कल हमारी क्या डिस्कशन थी, हमारा पिवोट पॉइंट था 17,481 का। ठीक है, और हमारा ये प्लानिंग था कि हम रेजिस्टेंस 1 या सपोर्ट 1 के आसपास हम ट्रेड करने का सोचेंगे। सपोर्ट 1 के आसपास आएगा तो हम बाई या सेल का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, एंड रेजिस्टेंस 1 के आसपास प्राइस आता है तो हम यहाँ भी बाई एंड सेल का प्लान करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन ये है कि अगर ओपनिंग के टाइम पे, अब ये वर्डिंग ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूजन होती है, ओपनिंग के टाइम पर ही अगर इस प्राइस पे आता है तो आप तुरंत बाई कर लोगे, और अगर 17,530 के आसपास आता है तो तुरंत बाई। और ऊपर का पहला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस 2, विच इज 17,580 के आसपास। देखिए पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, 50 पॉइंट का गेन हमें मिल गया, मार्केट से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। या दूसरा तरीका में बोलते हैं कि ट्रेलिंग एसएल के साथ आप ऊपर की साइड में बैठ सकते हो। सो आप अगर यहाँ पर 17,531 पे आपने एंट्री किया, देखिए आज का लो भी यहीं पर बना था, ओपनिंग के टाइम पर यहीं पर लो था, और 531-35 के आसपास था। और एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं सो दैट कि पूरा कंफ्यूजन क्लियर रहे। यस, 535। तो 535 हमारा लो था, 533 पे हमारा बाइंग था, तो एग्जैक्टली वहीं पर आया। प्लस माइनस 10 पॉइंट हमेशा आपको एक्सेप्शन कंसिडर करना पड़ेगा। इवन 10 या 15 पॉइंट का एक्सेप्शन आपको हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद, यहाँ पर 50 पॉइंट आपको मिल गया विद इन 5 मिनट। ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट में ही आपको सारे लेवल्स हो गए। आपका डे का प्रॉफिट बुकिंग रेंज कैप्चर्ड हो चुका। अब अगर मार्केट में आपको ट्रेड में बने हो, तो टेलिंग एसएल के साथ आप बने हो, तो आपको फिर देखिए अपर साइड में 600 तक गया था। यानी यहाँ पर आपको 70 और
70 पॉइंट्स और ऊपर करीब 10 पॉइंट और जोड़ लीजिए तो 80 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिला ट्रेलिंग एसएल के साथ। ठीक है, तो हमारा ये पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, और 10 बजे के बाद फिर हमने क्या डिसाइड करते हैं कि अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल पे कम से कम 20 मिनट तक होल्ड करेगा तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिए कहीं भी ऐसा इस लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे 10 मिनट के ऊपर यहाँ पर होल्ड किया, लेकिन यहाँ पर बाई सेल हमारा तो बनता नहीं था। हमारा बाई सेल यहाँ पर बनना था या यहाँ पर बनना था, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। फिर अगर फिर इसी रेजिस्टेंस के पास आता है तो फिर हम 10 मिनट के क्राइटेरिया को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ओपनिंग बीत चुका है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कम से कम 20 मिनट का होल्डिंग पीरियड मिले इसी प्राइस के आसपास। तो ऐसा भी कहीं कुछ मिला नहीं, यहाँ पर एक मिला जहाँ पर अगर आप देखोगे 20 पॉइंट का एसएल लगा के अब चलते हो तो एक एसएल तो हिट हुआ, लेकिन दूसरी बार जब अपने ट्रेड में एंट्री ली तो आपको यहाँ पर फिर मतलब नीचे फिर 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला। और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन जोन में आकर निफ्टी ने वहीं पर क्लोजिंग दे दिया। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, बिल्कुल उन्हीं सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी का आज का ट्रेड रहा। और जैसा हम ये बोलते हैं बार बार कि पिवोट पॉइंट में अगर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर मार्केट या कोई भी इंडेक्स प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 को के पास प्राइस को जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस 2 को इसने टच तो कर ही लिया और क्रॉस भी कर लिया, उसके ऊपर भी होल्डिंग दिखाया और 17,607 का हाई भी बनाया। तो ये इस तरह से हमारे पास कल के ट्रेड थे बिल्कुल, जो कि आज के दिन में परफेक्टली वर्क किया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा कल का हिसाब किताब या डिस्कशन या एनालिसिस या हमारा ट्रेड प्लान, जो कि आज ठीक ठाक एग्जीक्यूट हुआ और प्रॉफिट भी दिया। ठीक है, अब वहीं पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम या ट्विटर पे हमने क्या अपडेट दिया था। ये देखिए मॉर्निंग का, आप अगर टाइम देखोगे आप तो टाइमिंग भी देख लीजिए। इस पूरे ट्वीट को मैं खोलता हूँ। ये आपका टाइमिंग है 6:39 AM पे, मतलब 6:30 बजे मॉर्निंग का ये ट्वीट है। और टेलीग्राम पे भी इसी टाइम मैंने अपडेट दिया था। तो अब उस समय क्या मैंने अपडेट दिया था, ये अपडेट था कि ये 17,481, जो कि अभी आपने पिवोट पॉइंट में भी देखा 483 का आपका आ, आ, वो था, पिवोट पॉइंट था। यहाँ पे आ जाते हैं तो मैंने डिलीट कर दिया, सो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो 483 का हमारा पिवोट पॉइंट था, उसी के आसपास हमारा टेन डिसाइडर लेवल बना। और पहला टारगेट हमारा 491, 521, 561, 591, 17,631 के आसपास का हमारा पहला टारगेट था, राइट। और उसके बाद फिर डाउन साइड के हमारे टारगेट थे। उसमें फिर स्पेशल कमेंट हमारा यह था कि बाई अराउंड 491 के आसपास आता है तो बाई करना है, और 471 के नीचे हमें सेल करना है। अब आज के निफ्टी का आप डेटा देखो, आज का निफ्टी ने क्या किया एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, जब लो बना तो लो भी आपका 491 के आसपास पहली बार लो बना ये वाला, और यहाँ से बाउंस होके 50 पॉइंट का यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, ये प्रॉपर देख लीजिए, इस कैंडल में लो बना एग्जैक्टली 492 का लो बनाया, इवन 493, और वहां से फिर ऊपर बाउंस बैक कितना गया आप अगर देखोगे तो 417,560 के आसपास। ठीक है, तो 60 और 10 इधर, मतलब 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला। ये हमारे ट्वीट और टेलीग्राम के अपडेट के अकॉर्डिंगली, राइट। एंड उसके बाद फिर हमारा दूसरा लेवल क्या था, दूसरा लेवल ये था कि सेल कब करना है, सेल 471 के नीचे सेल करना है। दूसरा बार जब फिर निफ्टी नीचे आया तो नीचे कितना लो बनाया, देखिए डॉट बिल्कुल वहीं पर 17,472 का लो बना के फिर वहीं से रिवर्स चला गया, यानी लो भी ब्रेक नहीं किया। आज का सेल टिकर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और बाय टिकर भी हमारा एग्जीक्यूट, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल हमारे आज के ट्विटर अपडेट या टेलीग्राम अपडेट के अकॉर्डिंगली भी हुआ। ये आज मॉर्निंग का अपडेट प्लस कल जो हमने शाम को एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंगली, दोनों तरह से हम अगर देखें तो हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली रहा, और आज का दिन या आज का जो ट्रेड प्लान था बिल्कुल ठीक ठाक गया। ओके, ये तो हो गया हमारी जस्ट एक रीकैप कि क्या हुआ और क्या क्या हमने एनालाइज किया था और किस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते थे। ठीक है, अब दोबारा इस चैनल की मैं बात नहीं करता, जो हम पीछे काफ़ी दिनों से इसी चैनल की हम बात कर रहे हैं बार बार, 250 रेंज का।
तो इस चैनल को आप चार्ट पे खुद ही प्लाट करिए और खुद ही आप इसको स्टडी करो और देखो कि ये कहाँ तक वर्क किया। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करिए। एंड अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि हमारा ये एक चैनल यहाँ पर एक अपर साइड में एक चैनल इस तरह से फार्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इनके हाई को लास्ट 3 डेज के हाई को मिलाते जाओगे आप, तो इस तरह का एक चैनल आपको फार्म होता हुआ दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक चैनल बना। अब इस चैनल को अगर हम यहाँ पर इसको ये कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अप साइड में हमने मैच कर लिया है। नीचे का देखिए यहाँ पर कुछ हमारे लेवल्स है डाउन साइड की, वो सारे हमारे को रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो इस चैनल में हमारे पास ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि अपर चैनल में प्राइस जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है अपर चैनल के लाइन पर, और वहां से फिर नीचे के मिड लाइन पे आके कंसोलिडेशन, और फिर उसके नीचे आने की कोशिश या लोअर लाइन के आसपास सपोर्ट। इस तरह का एक्टिविटी यहाँ पर पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहा है। देखिए पहला दिन क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मिड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर अपर जाने की कोशिश किया लेकिन बीच में फिर रिवर्सल, देन फिर बीचे मिड लाइन को ब्रेक किया, फिर नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। अगर इसको भी आप अगर कॉपी करके देखोगे तो ये भी मिड लाइन के सपोर्ट को बिल्कुल डॉट वहीं पर टच करेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल वहीं पर सब मिड लाइन के लाइन को सपोर्ट लिया और वहां से फिर इस लोअर लाइन के चैनल को ब्रेक किया, फिर अपर गया, फिर मिड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग एंड अपर चैनल के लाइन को टच रेजिस्टेंस, देन मिड लाइन के आसपास क्लोजिंग और कंसोलिडेशन। आज के भी दिन आप देखो तो आज भी अपर चैनल के आसपास की ओपनिंग, वहां पर हाई रेजिस्टेंस, देन मिड लाइन के आसपास प्राइस का नीचे आना, एंड उसके बाद उसी के आसपास कंसोलिडेट करना। ये प्राइस देखिए आज भी वहीं पर कंसोलिडेट किया, और फिर उसके बाद फिर नीचे की लाइन को सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करना, लेकिन बीच में ही वो रिवर्स हो गया और मिड लाइन के आसपास ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि क्लोजिंग दे दिया। तो ये एक चैनल बना है। तो हमारे पास इस चैनल के बेसिस पे अगला एनालिसिस क्या निकलता है कि इस चैनल के अपर लाइन के आसपास रेजिस्टेंस में देखने को मिल सकता है, यानी 17,670 17,700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हमें कल गैप अप खुलेगा तो मे भी यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। और उसके बाद मिड लाइन का हमारा एक सपोर्ट बनेगा विच इज 17,589 या 600 के आसपास सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो हमारा फिर नीचे का जो लोअर चैनल का लाइन है वो हमारा 500 के आसपास बनता है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से प्राइस का मूवमेंट जा रहा है, ठीक है। तो सबसे लिस्ट हमारा 500 और ऊपर हमारा 550 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये इस चैनल के आधार पर हमारे पास एक ट्रेड प्लान निकल के आता है कि बीच में अगर मिड लाइन के आसपास प्राइस मिलता है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट 600 या 700 के आसपास, 670 से लेके 700 के टारगेट के लिए, या 17,700 के आसपास प्राइस आता है तो हम वहां पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं कहाँ पर 17,700 के आसपास। और नीचे के टारगेट हमारे पास पहला टारगेट ये बीच का रहेगा जो 580 600 के आसपास आएगा, देन नीचे 500 से लेके 550 के आसपास के यहाँ पे सपोर्ट या टारगेट निकल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चैनल के आधार पर हमारा एक ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। अपने लर्निंग सेगमेंट में चलते हैं, पिवट पॉइंट के लेवल्स निकालते हैं। तो मैंने पिवट पॉइंट के लेवल्स निकाल लिए हैं पहले से ही, हाई लो क्लोज एंड ओपन के आधार पर। आज का ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स को या डायमेंशंस को मैंने यहाँ पर डाल दिया, और डालने के बाद अगर देखोगे तो क्लासिक में हमारा निकल के ये सारे लेवल आया, जिसमें पिवट पॉइंट 17,530 का बना, पहला रेजिस्टेंस 17,593 या 600 का बना, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बनता है 17,670 के आसपास का बनता है, एंड थर्ड रेजिस्टेंस बनता है 17,730 का। वहीं अगर आप नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बनता है 17,460 के आसपास पहला, एंड सेकेंड सपोर्ट बनता है 17,400 के आसपास, एंड थर्ड एंड लास्ट सपोर्ट बनता है 17,321 के आसपास। तो ये हमारे सारे डायनामिक्स लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के निकाल के मैंने पहले से चार्ट पर लगा दिया। अब इसमें पीओ पॉइंट देखिए 530 का हमारा बन गया पीवट पॉइंट, ठीक है। और ऊपर रेजिस्टेंस हमारा कितना है 600, यानी 593 का पहला रेजिस्टेंस, और वहीं नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो 17,460 का पहला सपोर्ट दिख रहा है।
जैसा कि ट्रेड प्लान हम कैसे बनाते हैं, हमेशा रेजिस्टेंस 1 या सपोर्ट 1 के आसपास। तो पहले हम आज क्या करते हैं, आज सपोर्ट 1 से ट्रेड का प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्राइस गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह की ओपनिंग होए, फर्स्ट ओपनिंग के टाइम में अगर प्राइस यहाँ पर आता है, और तो हम अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर बाई की एंट्री करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट सेंटीमेंट। अगर ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है तो हम यहाँ पर बाई लेके जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है। जैसे आज का क्या है कि आज का ट्रेंड हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव था, तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस नीचे आया तो हमने यहाँ पर बाई कर लिया और हमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर कल का सेंटीमेंट थोड़ा सा बेकार रहेगा, कुछ डाउन रहेगा, तो यहाँ पर बाय नहीं करना है, फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे। राइट। तो बेस्ड ऑन सेंटीमेंट क्या है, इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप हमारा ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको रियल टाइम डेटा वहाँ अपडेट मिलता रहेगा और सेंटीमेंट भी आपको पता चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, जैसे ही ओपनिंग इन टाइम पे अगर सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली है तो प्राइस आया, तो पहला हम बाई पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पर बाई बाई कर लेंगे, बाई का ट्रिगर हम यहाँ लगा लेंगे, प्राइस ले लेंगे और ट्रेड में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे 560 के आसपास, सॉरी 460 के आसपास। ठीक है, 17460 पे पहला हमारा टारगेट आज का जो पिवोट पॉइंट है वही रहेगा। और पहला पिवोट पॉइंट क्या है हमारा, 17,530, यानी 40 और 30, 70 पॉइंट का प्रॉफिट। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम टेलिंग एसएल के साथ आज का जो ये हाई ऑलमोस्ट बना है फॉर 17,600, वो हमारा दूसरा टारगेट। और उसके ऊपर भी अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ अपर के लेवल को कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहला 70 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं, या ऊपर 600 की टारगेट का वेट कर सकते हैं, तो करीब 100 से 120 पॉइंट को आपको टोटल पॉइंट कवर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। दूसरे ट्रेड में हम क्या करेंगे, सेंटिमेंट खराब है या प्राइस इसको होल्ड नहीं करता है ओपनिंग के टाइम ही, ये तो ओपनिंग के टाइम का हो गया। उसके बाद अगर इस यहाँ पर प्राइस आता है तो हम वही 20 मिनट का क्राइटेरिया वेट करेंगे। 20 मिनट तक अगर होल्ड करेगा तो हम फिर इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम फिर नीचे के सेल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और पहले टारगेट हमारे रहेंगे 400 के आसपास। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको करीब 60 पॉइंट का गेन। और उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन रहता है या होल्ड नहीं करता है 400 के लेवल को या 391 के लेवल को, देन हम 17,323 या 330 के आसपास के लेवल्स को देख सकते हैं। या बीच में ये एक देखिए हाई बनाया हुआ है, इसको देख सकते हैं, जो करीब 17,350 के आसपास है। तो इस तरह से हम टेलिंग एसएल के साथ हम सपोर्ट 1 के पास बाई या सेल का ट्रेड प्लान बना सकते हैं। ठीक है। पहले अगर ओपनिंग के टाइम पे अगर सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव है तो हम ओपनिंग के टाइम पे जैसे अगर प्राइस 17,460 के आसपास आएगा हम बाई कर लेंगे, 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, मार्केट ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और प्राइस 17,460 के आसपास आता है तो हम सेल कर देंगे। पहला टारगेट 17,400 के आसपास, देन नीचे 17,350 के आसपास, देन 17,330 के आसपास। इस तरह से हम प्रॉफिट को टेल करके ले सकते हैं। या डाउन साइड के लिए आप अपने लेवल्स को या ट्रेड को टेलिंग एसएल के साथ और नीचे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आप देखें तो 200, 17,250 या 17,100 तक का भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट काफी दिन से, मतलब इस पूरे हफ्ते गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कल या परसों, यानी लास्ट 2 डेज में कुछ न कुछ यहाँ पर डाउन साइड अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट एक्सपेक्टेशन है, ये मे बी करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके मार्केट के एक्टिविटी पे। तो बेटर हम ट्रेलिंग एसएल के साथ इस तरह से प्लान में जाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट 1 के पास का ट्रेड प्लान। अब रेजिस्टेंस 1 के पास का हम ट्रेड प्लान कैसे बनाएंगे। अगर गैप अप कल खुलता है, जिसकी उम्मीद लग रही है, और प्राइस में भी कल 600 या 591 के आस पास आ सकता है, तो जैसे ही वहां पर ओपनिंग के टाइप पे आएगा वहां पे हम तुरंत बाई कर लेंगे। और ऊपर के टारगेट के लिए हम पहला टारगेट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं छोटा कर देता हूँ चार्ट को, ये रहा। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, 17,670, एंड उसके ऊपर होल्ड करता है तो 17,073, 730 के आसपास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो टारगेट यहाँ पर विजुअल हो रहे हैं। कब, अगर गैप अप ओपन होता है और वहां से नीचे की आकर प्राइस पहले ओपनिंग के टाइम पर
600 के आसपास या 591 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, प्राइस आता है तो तुरंत हम बाई कर लेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 10 बजे के या 9:45 के बाद या 10 बजे के बाद हम यहाँ पर 20 मिनट वेट करेंगे। अगर यहाँ इस प्राइस को होल्ड करेगा तो हम बाई के लिए फिर ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सेल करेंगे। और पहला टारगेट नीचे का 530 एंड देन नीचे का 450 के आसपास का, इस तरह से हमारा टारगेट नीचे का रहेगा। बाकी टेलिंग एसएल के साथ ये सारे लेवल्स आपके सामने हैं, और नीचे के और भी सारे लेवल्स आपको याद हो गए होंगे, जो कि हम काफ़ी दिन से यहाँ से लेके पूरा हम डिस्कस ही करते जा रहे हैं रोज रोज। तो नीचे के लेवल्स आपको याद ही हो चुके होंगे। तो इस तरह से हमारा कल का ट्रेड प्लान बनता है। और अब इसको हम क्या करते हैं, फिबोनाची पे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि फिबोनाची पे हमारे पास क्या निकल के आता है, ताकि हमारा एक ड्यूअल चेक हो जाए कि वहाँ पर हमारे पास फिबोनाची क्या इस लेवल्स को रिकमेंड करता है कि नहीं करता है। तो फिबोनाची को हम प्लॉट कर देते हैं, आज का हाई एंड लो। ये रहा आपका हाई और ये आज का लो। तो पहले हम देखते हैं कि लोअर साइड ही ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो लोअर साइड का पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लोअर साइड में हमारे पास क्या दिखता है, हम 23.6 के रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे। लेवल कितना निकल रहा है आपका, 17,576। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 17,593। ऑलमोस्ट 80 और 10 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल प्राइस मैच है। तो सेल के लिए हमारे पास परफेक्ट लेवल निकल के आ रहा है कि अगर प्राइस 17,590 से लेके 17,580 के बीच में निकलता है, कोई भी प्राइस रेंज आता है, तो यहाँ पे परफेक्ट सेल बनता है। ठीक है, उसके बाद टारगेट हमारा पहला क्या रहेगा, 61.8 का रिट्रेसमेंट विच इज 17,526। यहाँ पर देखिए पहला टारगेट क्या है, पीरियड पॉइंट विच इज 17,533। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल मैच हो रहा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि टेक्निकल टूल्स में लेवल्स मैच हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस डॉट टू डॉट मैच हो रहे हैं। इसका मतलब एनालिसिस बिल्कुल 100% सही जा रहा है, और आपको एक तरह से डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है। राइट, उसके नीचे अगर जाता है तो हमारा फिर फर्स्ट टारगेट और लास्ट टारगेट क्या बनेगा, 100% का रिट्रेसमेंट। 100% का रिट्रेसमेंट कितना बनता है, 17,475 है आज का जो लो है। तो यहाँ पर देखिए कितना बनता है, 17,460। यहाँ भी आपके ऑलमोस्ट प्राइस मैच है। उसके नीचे कितना बनता है, 17,393। यहाँ पर देखिए कितना है, 398। यहाँ पर भी प्राइस बिल्कुल मैच। तो इस तरह से आप देखिए, आप भी चार्ट अपना ड्रा कर लेना, इसको चेक कर लेना, आपको ये सारे प्राइसेस मैच करते हुए दिखेंगे। तो हमने डाउन साइड के ट्रेड देख लिए, नहीं सेल साइड के ट्रेड हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जो पिवोट पॉइंट और फिबोनाची दोनों एक साथ मैच होते हुए दिख रहे हैं। चलिए यहीं पे हम अप साइड के ट्रेड को देख लेते हैं कि अप साइड में क्या लेवल्स निकल के आता है। तो अप साइड के ट्रेड में हम चले जाते हैं, तो अप साइड में थोड़ा सा मुझे चार्ट को छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ सही कर देता हूँ। राइट, तो अपसाइड के ट्रेड में देखिए अब यहाँ पर क्या निकला हमारे पास, बाई हम कहाँ पे करेंगे, 23 के रिट्रेसमेंट पे विच इज 500 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर बाई कितना निकल के आ रहा है, 533। तो यहाँ पे करीब 30 पॉइंट का गैप है, लेकिन एक तरह से हम देखें तो ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट कितना बनता है, 555 का या 560 का। राइट, यहाँ पर देखिए पहला टारगेट कितना बन रहा है, 590 का बन रहा है। यहाँ भी करीब 30 पॉइंट का मिसमैच आ रहा है, जो शुरू से यहाँ से भी मिसमैच 30 पॉइंट का, यहाँ भी